Hello students, welcome to history class 12th. Students, in last video we have discussed the different painting and sculptures on the walls or we can say along with walls, gateways, etc. Some paintings and sculptures were made. For example, serpent at Sanchi, the image of Gajalakshmi Devi. So all these were the specific features of stupa at Sanchi. So सांची स्तूप के कुछ स्पेसिफिक फीचर जहाँ पर मतलब कि स्कल्पचर बने हुए थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी, यानी कि ये एक पिलर के ऊपर दिखाया गया है सरपेंट बनाकर। असल में ये ट्रेडिशन हिंदू ट्रेडिशन है, लेकिन बुद्धिज़्म में हिंदू ट्रेडिशन का क्या इम्पोर्टेंस था, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बुद्धिज़्म में आ गए हों हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये कुछ मतलब जेम्स फर्ग्यूसन जैसे लोगों ने जो इन स्कल्पचर्स को देखकर कुछ बताया है, कंक्लूजन दिया है, वो बताया गया। नेक्स्ट इज न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। अब देखिए बुद्धिज्म काफी पुराना रिलीजन है, उसके बाद जब बुद्धिज्म मतलब शुरू हो गया, बुद्धा ने टीचिंग्स देनी शुरू की, उसके बाद जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद क्या रिलीजन कैसे चले, तो सबसे पहले बुद्धिज्म में ही दो तरह के सेक्ट डेवलप हो गए, एक थे हीनयाना और दूसरे थे महायाना। तो महायाना और हीनयाना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बाय द फर्स्ट सेंचुरी सीई देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन बुद्धिस्ट आइडिया एंड प्रैक्टिस। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट्स इन अचीविंग निब्बाना। मतलब पुराने जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपने आप को इतना एजुकेट कर लें कि निब्बाना प्राप्त हो जाए। लेकिन बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग, उन्होंने बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट किया था। हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट एंड निब्बाना थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। मतलब बुद्धा एक व्यक्ति थे जिन्होंने निब्बाना खुद प्राप्त किया था। जैसे जैसे मतलब टाइम पास होता गया, आगे चलता गया, however gradually the idea of savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. तो मतलब अब बुद्धा के बारे में लोग मतलब एक तरह से सेवियर के नाम से जानने लगे, भगवान के नाम से जानने लगे। तो वो कैसे था, मतलब कुछ लोगों को ये लगता था कि ये साल्वेशन गेन करने के लिए बुद्धा जो है, बुद्धा की पूजा करना जरूरी है। तो मतलब अगर मोक्ष, साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बुद्धा की पूजा जरूरी है। उसी टाइम साइमल्टेनियसली द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता आल्सो डेवलप। बोधिसत्ता वर perceived as deeply compassionate being who accumulated merit through their effort but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world but to help others। तो बोधिसत्ता एक डेवलप हुआ। बोधिसत्ता का मतलब क्या था कि कोई भी व्यक्ति मतलब अपने एफर्ट्स करके वो साल्वेशन को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, निब्बाना प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि दूसरों की हेल्प कर सकता है। द वर्शिप ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता बिकेम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो बोधिसत्ता ट्रेडिशन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया कि बुद्धा की इमेज की वर्शिप करनी है। वर्शिप मतलब ये जो बुद्धा की पहले इमेज नहीं थी और ना ही उनकी वर्शिप की जाती थी, लेकिन बाद में इनकी वर्शिप की जाने लगी। तो ये बोधिसत्ता ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग कॉल्ड महायाना, इनको कहा गया महायाना, द ग्रेट व्हीकल। मतलब जो पूजा करते थे इमेज की उनको कहा गया महायाना। उससे पहले जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे उनको कहा गया हीनयानास। तो हीनयाना और महायाना में क्या डिफरेंस है, यह पढ़ लेना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोर्टर्स ऑफ महायाना रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट एज फॉलोअर ऑफ हीनयाना। हाउएवर फॉलोअर्स ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन डिस्क्राइब देमसेल्फ एज थेरवादिन्स। मतलब जो थेरीज मतलब जो बुद्धा की फॉलोअर्स होती थी, उसी तरह थेरवादिन उनको कहा जाता था जो बुद्धा के पुराने फॉलोअर्स थे। दैट इज दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर थेरास।
मतलब जो पुराने थेराज यानी कि टीचर्स की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। तो इस तरह से हीनयाना ट्रेडिशन धीरे धीरे रिप्लेस हो गया, मतलब रिप्लेस नहीं कह सकते हम, लेकिन एक नया ट्रेडिशन आ गया, उसको हम कहते हैं महायाना। महायाना डेवलप हुआ। दूसरी तरफ हिंदुइज्म डेवलप हुआ, द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। पुराणों, देखो आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में कि ऋग्वेदा एक वेद है, बुक है, जिसमें मतलब अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण दिया है, यज्ञ करने की डिमांड रखी गई है। लेकिन अब पुरानिक हिंदू जो पुराण थे, पुराणिक जहां मतलब कि देवी देवताओं वाले हिंदू ट्रेडिशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो ये कि द नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक इन बुद्धिज्म, वी फाइंड सिमिलर आइडिया बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वे विद इन ट्रेडिशन दैट वी नाउ कंसिडर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में भी अब इस तरह के ट्रेडिशन डेवलप होने लगे थे। वो कौन से ट्रेडिशन थे? देखिए, अब पहले लोग वेदों को पढ़ते थे, अब क्या करने लगे थे, ये देवताओं को की पूजा करने लगे थे। जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो करने, शैविज्म शिवा के फॉलोअर्स और वैष्णविज्म विष्णु के फॉलोअर्स, in which there was a growing emphasis on the worship of a chosen deity. In such worship, the bond between the devotee and God was visualized as one of the love and devotion और भक्ति। तो इसमें क्या था, भक्ति संत भी डेवलप हुए थे जो भक्ति करते थे। तो आप देख सकते हो ये इमेज बनाई गई है, जो विष्णु की इमेज बनाई गई है जब वो हिरण्यकश्यप को मारने आए थे, ये इमेज है। इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, cult develop around the various अवतारास of or incarnation of deity। deity मतलब देवता, कौन से देवता? विष्णु देवता। मतलब विष्णु देवता के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। 10 अवतार बताए जाते हैं। 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन। दीज वर forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by the and by disorder and destruction because of the dominance of evil forces। बुरी आत्माओं या बुरी फोर्सेस की वजह से जब संसार में कुछ भी कष्ट आया था तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लेकर जो संसार है उसको बचाया था। It is likely that different avatars were popular in different parts of country. Recognizing each of these local deity as a form of Vishnu was one of the creating a more unified religious tradition। और विष्णु के कई अवतार अलग अलग जगह पर उनको पूजा की जाती है, विष्णु के अवतारों की। उसके बाद देखिए, some of the forms were represented in sculpture as were other deities। Shiva for instance was symbolized by linga। देखो, विष्णु को इमेज बनाकर दिखाया जाता है, स्कल्पचर बनाकर, लेकिन शिवा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? लिंगा। Although we has occasionally represented human form to, human form में भी इनको दिखाया जाता है शिवा को, लेकिन इनकी जो सिंबल है वो है लिंगा। All such representation depicted a complex set of idea about the deities and their attribute through symbols such as head dressed ornament, ayudhyas यानी कि weapons और auspicious object। जैसे आपने देखा होगा विष्णु जी क्या रखते थे, चक्र रखते थे, और शिव जी के पास त्रिशूल होता था, और उनके गले में मतलब उनके सिर के ऊपर कहते हैं कि गंगा उनके सिर से निकलती थी। ऐसे बहुत सारे मतलब कि ऑर्नामेंट्स दिखाए जाते हैं, और कहाँ बैठते हैं उस तरह की सीट्स को भी डिस्क्राइब किया गया। To understand the meaning of these sculpture, historians have to be familiar। देखो ये स्कल्पचर दिखाए गए हैं with those stories behind them, many which are contained in Puranas। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर हमने किसी इमेज को जिसके बारे में हमें समझ नहीं आ रहा तो उसकी अगर हमने स्टोरी पढ़ ली तो हमें पता चल जाएगा ये किसकी फॉर्म। अब देखो, जैसे आपको बताया गया था कि जो ये मतलब एक तरह से ये इमेज दिखाई गई है, ना तो ये ह्यूमन फॉर्म लग रहा है और ना ही कोई एनिमल फॉर्म में लग रहा है। तो स्टोरी पढ़ने के बाद हमको क्लियर हो जाता है कि ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने अवतार लिया था। उसके बाद देखिए, ब्राह्मणास ने एक्सप्लेन किया इनको, द कंटेन मच दैट हैड बीन कंपोज एंड बीन सर्कुलेशन इन सेंचुरी इंक्लूडिंग स्टोरी अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस एंड मीन टू बी रीड अलाउड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन शूद्रास हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग।
तो देखिए वैदिक लर्निंग में जो शूद्राज नहीं आ सकते थे उन लोगों को भी पढ़ पढ़ कर सुनाए जाते थे ऐसे ट्रेडिशन, मतलब ये पुराणों की जो कहानियां थी, कथाएं थी, मंदिर में पढ़ी जाती थी और ऊंची ऊंची आवाज में सभी को सुनाई जाती थी ताकि लोग सारे सुन सके। इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग देवताओं के साथ जुड़ी। मच ऑफ व्हाट इज कंटेन इन पुराना इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन अमंग पीपल, प्रीस्ट, मर्चेंट, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस शेयरिंग आइडियाज एंड बिलीव्स। We know for the instance that Vasundhara Krishna was an important deity of Mathura region. Over centuries his worship spread to other part of the country. अब देखो वसुंधरा कृष्णा जो हैं मतलब उनकी मथुरा रीजन में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर मतलब उनकी पूजा होती है, मंदिर बने हुए। लेकिन अलग पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के हैं जहाँ पर उनकी पूजा होती है, कृष्णा की पूजा होती है, ऑल ओवर द इंडिया होती है उनकी पूजा। तो इस तरह से हिंदू में पुराना ट्रेडिशन, हिंदुइज्म में पुराण जो थे, पुराणों के ट्रेडिशन अब शुरू हो गए थे। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान, इन सभी भगवान जो थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन बताई गई है। ये बुद्धिज्म के बाद स्टार्ट हुए। तो बाकी टेम्पल्स कैसे बनाए गए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।